की वीडियो में लॉगरिथम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हमें पहले ही दिया है कैपिटल लॉग, कैपिटल एल यहाँ पर कैपिटल बना है, अगर किसी भी टर्म का फर्स्ट टर्म अगर कैपिटल आ रहा है यानी कि उसको जनरल टर्म लिखना है, उस सीरीज का जनरल प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। think log u प्लस के आयोटा b एट द बेस e तो इक्वल टू 2 n पाई आयोटा प्लस के log u प्लस के आयोटा b एट द बेस e के ऊपर होता है। ठीक है, अगर log u प्लस के आयोटा b एट द बेस e तो इसको क्या लिखेंगे, वो ऐसे क्या स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें दिया है कैपिटल लॉग यू प्लस के आयोटा वी एट द बेस ई। तो अगर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है यानी कि उस सीरीज का उस फंक्शन का हमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आयोटा 2 n पाई आयोटा प्लस के लॉग यू प्लस के आयोटा बी एट द बेस ई। और अगर कोई फंक्शन दिया लॉग एम एन यानी कि मल्टीपल में दिया है, मल्टीपल एट द बेस ई, तो उसके इंडिविजुअल लॉगरिथम के सम के इक्वल होता है। तो लॉग एम एट द बेस ई प्लस के लॉग एन एट द बेस ई दोनों के इंडिविजुअल सम के इक्वल हो जाएगा। अगर कोई भी दिया लॉग एम अपॉन एन एट द बेस ई, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम एट द बेस ई माइनस को लॉग एन एट द बेस ई के ऊपर लिख सकते हैं। अगर कोई भी टर्म इसकी पावर में दिया है, जैसे यहाँ पर दिया लॉग एन की पावर एन एट द बेस ई, इसको लॉग ये बेस में है, ये लॉग एन की पावर एन एट द बेस ई, तो उसको क्या कर दो, पावर वाला टर्म है उसको सबसे आगे ले जाके एन लॉग एम एट द बेस ई लिख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया लॉग ए बी, अगर कोई भी वैल्यू दी है, लॉगरिथम फंक्शन दिया है लॉग बी एट द बेस ई, इसमें बेस क्या है, ए बेस है, इसको ई के बेस में चेंज करना। तो ई के बेस में कैसे चेंज कर सकते हैं, लॉग बी एट द बेस ई डिवाइड बाय इक्वल टू लॉग ए एट द बेस ई, इससे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फंक्शन दिया है लॉग एक्स प्लस के आयोटा वाई, तो उसको कैसे चेंज करेंगे कि 1/2 इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के आयोटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको फार्मूले के लिए हमेशा याद रखेंगे, इसका यूज होगा। और अगर इसके जनरल प्रिंसिपल वैल्यू लिखी जाए तो जनरल प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस के आयोटा वाई इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के आयोटा 2n पाई प्लस के tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये तो हमें लॉगरिथम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है और इनकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि लॉग माइनस से माइनस एक्स, तो अगर लॉग माइनस एक्स है तो हमें इसकी क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो माइनस एक्स वाले टर्म को कैसे करेंगे, तो माइनस एक्स है, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस के 1 इंटू एक्स। तो माइनस वन किसके इक्वल होता है, इक्वल टू ई की फॉर्म में लिखना होगा, ई की पावर आयोटा पाई ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर हम इसके दोनों टर्म में एक्स ले लें तो यहाँ से इक्वल टू लॉग माइनस का एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा लॉग ये टर्म हो जाएगा लॉग ई की पावर आयोटा पाई ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों m और n यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, लॉग एट द बेस ई m इक्वल टू इंडिविजुअल सम के बराबर होगा, यानी कि लॉग ई की पावर आयोटा पाई हो जाएगा प्लस के लॉग एक्स के इक्वल हो जाएगा आयोटा पाई इसके इस वाली प्रॉपर्टी से आयोटा पाई पहले आ जाएगा, तो लॉग ई बेस ई हो जाएगा, ई बेस ई की वैल्यू 1 हो जाएगी इक्वल टू प्लस के लॉग एक्स हो जाएगी, यानी कि लॉग माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, लॉग माइनस एक्स की वैल्यू आई निकल के हमारी इक्वल टू आयोटा पाई प्लस के लॉग एक्स आई, आयोटा पाई प्लस के लॉग एक्स आई। अब ऐसे में कैपिटल लॉग -5 की वैल्यू निकाली है, तो यानी कि हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस के इसको पहले हम चेंज करना होगा। तो लॉग माइनस के 5 इक्वल टू लॉग माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n पाई आयोटा प्लस के लॉग एट द बेस लॉग 5 एट द बेस ई, लॉग 5 एट द बेस ई हो जाएगा माइनस के 5, यहाँ से माइनस के 5 है। तो लॉग -5 को कैसे चेंज करेंगे, लॉग -5 को इस वाले फार्मूले से जहाँ पर x है वहाँ पर 5 को पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस -5 जब पुट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर x है, माइनस साइन नहीं आया तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव टर्म रह जाता है। तो पॉजिटिव टर्म रह जाता है यानी कि माइनस के 5 है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका पॉजिटिव टर्म रहेगा और आयोटा पाई आएगा, तो आयोटा पाई हो जाएगा प्लस के लॉग 5 हो जाएगा। तो यानी कि लॉग कैपिटल लॉग इसकी जनरल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू आयोटा के टर्म को एक साथ कर लेंगे, इक्वल टू 2n पाई प्लस के आयोटा 2n प्लस के 1 आप पाई आयोटा प्लस के लॉग 5 के इक्वल के
इसके बराबर हो जाएगी कैपिटल लॉग माइनस के 5 की जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस के 1 पाई आयोटा प्लस का लॉग 5 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कैपिटल लॉग दिया है तो कैपिटल लॉग इक्वल टू एक्स आयोटा, तो इसकी जनरल वैल्यू क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे कि लॉग ऑफ कैपिटल लॉग एक्स आयोटा इक्वल टू एक्स आयोटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2n पाई आयोटा प्लस के लॉग ऑफ स्मॉल लॉग एक्स आयोटा हो जाएगा। स्मॉल लॉग क्यों है? अब स्मॉल लॉग एक्स आयोटा की वैल्यू निकालेंगे तब एक्स आयोटा इक्वल टू, तो एक्स आयोटा आयोटा को मतलब e की पावर आई पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसमें हम दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे इक्वल टू लॉग एक्स आयोटा इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग e की पावर आयोटा पाई बाई 2, लॉग e की पावर आयोटा पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हमारी लॉग एक्स आई की वैल्यू आ गई लॉग एक्स प्लस के आयोटा पाई बाई 2। तो इसकी वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे यानी कि लॉग ऑफ एक्स आई कैपिटल लॉग एक्स आई इक्वल टू इसकी जनरल प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस के आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस के लॉग एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? आयोटा पाई को कॉमन ले लेंगे। जब आयोटा पाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 4n प्लस के 1 ऑफ पाई आयोटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू प्लस के लॉग एक्स हो जाएगा। अगर इसको अरेंज करके लिखेंगे रियल पार्ट को पहले इमेजी पार्ट को पहले लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू लॉग एक्स प्लस के पाई प्लस के 5 प्लस के आयोटा पाई इक्वल टू 4n प्लस के 1 डिवाइड बाई ऑफ 2 हो जाएगा यानी कि लॉग कैपिटल लॉग ये लॉग एक्स आयोटा कैपिटल लॉग एक्स आयोटा की प्रिंसिपल वैल्यू आई इक्वल टू स्मॉल लॉग एक्स प्लस के आयोटा पाई 4n प्लस के 1 बाई 2। हमें प्रूव करना है कि लॉग आयोटा एट द बेस आयोटा इक्वल टू 4n प्लस के 1 डिवाइड बाई इक्वल टू 4n प्लस के n, यहाँ वेयर m एंड n इंटीजर। तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल टू लॉग कैपिटल लॉग है कैपिटल लॉग आयोटा एट द बेस आयोटा। तो इसको हम क्या करेंगे? अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी इक्वल टू लॉग, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू लॉग b एट द बेस इक्वल टू, इसको हम e बेस में कैसे लिख सकते हैं? लॉग e बेस इक्वल टू लॉग डिवाइड बाई इक्वल टू a एट द बेस e। तो इसको जहाँ पर कैपिटल लॉग है तो कैपिटल लॉग हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा कैपिटल आयोटा एट द बेस e इक्वल टू लॉग ऑफ आयोटा एट द बेस e हो जाएगा। अब दोनों जगह सेम ही चीज़ है यानी कि लॉग आयोटा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? जो इसका n और m की वैल्यू है उसको चेंज कर देंगे। हमें प्रूफ में n ऊपर लाना है तो उसको इसकी जरूरत, जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? इसका प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू 2m पाई आयोटा प्लस के आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। 2m पाई आयोटा इक्वल टू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2n पाई आयोटा प्लस के आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, वहाँ पर हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को निकाला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से पाई आयोटा को कॉमन ले लेंगे तब हमारी वैल्यू बच जाएगी इक्वल टू 2m प्लस के 1 बाई 2 अब 2n प्लस के 1 बाई 2 हो जाएगा। अब 2m प्लस के 1 बाई 2 तो इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू 4m प्लस के 1 डिवाइड बाई इक्वल टू 4n प्लस के 1 हो जाएगा यानी कि कैपिटल लॉग आयोटा एट द बेस आयोटा हो जाएगा इक्वल टू 4n प्लस के 1 डिवाइड बाई इक्वल टू 4n प्लस के 1 हो जाएगा। अब हमारे इस वाले क्वेश्चन में हमें अगर दिया है इफ यू इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस के थीटा बाई 2, तो हमें प्रूव करना है 10 हाइपरबोलिक क्यू बाई 2 इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें इसकी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू लॉग ऑफ 10 इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस के थीटा बाई 2। अगर किसी भी फंक्शन में जैसे u इक्वल टू, अगर हमें कुछ भी दिया है जैसे x इक्वल टू लॉग बाई दिया है तो हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में इसको ऐसे भी लिखा सकता है e की पावर x इक्वल टू बाई। तो हमें वही फंक्शन दिया है यहाँ पर u इक्वल टू लॉग की टर्म में, यहाँ पर इतना k इतना बाई है इतना x है, तो इसको हम e की पावर x इक्वल टू बाई की टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? e की पावर u हो जाएगा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस के थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो e की पावर u बाई 2, e की पावर हमें एंगल वहाँ पर हाफ बनाना है तो इस एंगल को हाफ बनाने के लिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर u माइनस की पावर u बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा मल्टीपल में होगा, जब जुड़ेगा तो u ही आएगा। और इसको जब खोलेंगे tan a प्लस बी के फार्मूले को खोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस का tan थीटा बाई 2 इक्वल टू डिवाइड बाई 1 माइनस का tan ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको कंपोनेंट और डिविडेंड रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मेरी आईटेप पे जाकर मेरी कंपोनेंट डिविडेंड की वीडियोस को देख लें। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे? तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाएंगे e की पावर माइनस की u बाई 2 डिवाइड बाई इक्वल टू 1 प्लस के tan ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के tan ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू e की पावर u बाई 2 हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस के u बाई 2 हो जाएगा। और इसमें भी हम नीचे उसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस के tan थीटा बाई 2 माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा
टेन थीटा बाई टू से टेन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा इक्वल टू टेन, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं तो हाइपरबोलिक रह गया तो टेन हाइपरबोलिक ऑफ यू बाई टू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टेन थीटा बाई टू, टू टाइम्स ऑफ टेन थीटा बाई टू इक्वल टू डिवाइड बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू बचेगा इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक ऑफ यू बाई टू इक्वल टू टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। तो हमें ये इसमें प्रूव करना था कि टेन हाइपरबोलिक ऑफ यू बाई टू इक्वल टू टेन थीटा बाई टू।